हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 और 21 में जो है रबी फसल की कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। और बात करें रबी फसल की तो रबी फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर के माह में हो जाती है और उसकी जो कटाई है वो मार्च अप्रैल के महीने में होती है। और इसके कुछ उत्पादकता के आंकड़े जारी किए गए। वैसे तो ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो मेंस लिखते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस बार उत्पादन कैसा रहा, कम रहा या ज़्यादा रहा, उसके क्या कारण रही, ये सारी चीज़ें उनको मेंशन करनी होती है, इसलिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं। गेहूँ है, जौ है, चना है, मसूर, तारामीरा, राई व सरसों है। इन फसलों के अलावा अब कौन कौन सी फसलें बच गई है जो रबी सीजन में बोई जाती हैं, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। बात करें राजस्थान में वर्ष 2021-22 की सीज़न की, रबी सीजन की, तो इस दौरान जो है 71.39 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ है, जो कि अब तक का प्रदेश में सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन रहा। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट, मतलब इस बार सरसों का उत्पादन जो है सबसे बेस्ट रहा। राज्य में सरसों के क्षेत्रफल में रबी जो वर्ष है वर्ष 2021-22 में 15 लाख हेक्टेयर में वृद्धि हुई है, यानी कि 41.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों बोई गई है। यानी कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो है 15 लाख हेक्टेयर में जो है अधिक में जो है सरसों बोई गई। और सरसों जो है अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, टोंक और जयपुर, झुंझुनू आदि जिलों में बोई गई। बात करें इसकी सरसों की बुआई की तो 1.5 लाख हेक्टेयर में जो है वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि आयुक्त हैं कान्नाराम के अनुसार वर्ष 2021 की खरीफ सीजन में जो है लक्ष्य रखा था इन्होंने ठीक है, इन्होंने लक्ष्य रखा था, हमारे जो कृषि आयुक्त हैं कान्नाराम, तो उनके अनुसार है कि वर्ष 2021 में खरीफ सीजन में इन्होंने लक्ष्य रखा था कि 163.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है खरीफ की जो है फसल की बुआई की जाए, लेकिन जो है इसकी तुलना में 160.99 लाख हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल में बोई गई, इतना अनुमानित किया गया। यानी कि काफ़ी करीब रहे, जो इन्होंने लक्ष्य रखा था बुआई का उसके काफ़ी करीब रहे और काफ़ी अच्छा अचीवमेंट रहा इस बार का खरीफ के सीज़न में। बात करें रबी की तो रबी का जो लक्ष्य रखा था इन्होंने 100.80 लाख हेक्टेयर रखा था, जो कि 112.80 लाख हेक्टेयर, यानी कि इनके लक्ष्य से भी 12.5 लाख हेक्टेयर अधिक रहा। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि की। तो कृषि में जो है कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम से में पूछी जाती है, इसलिए जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं ताकि आपको करंट अफेयर के साथ ही जो है ये चीज़ें भी माइंड में रहे, या फिर आपको याद है तो आपकी रिपीट हो जाए। ठीक है, तो जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है और अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुपालन को जो है 48 अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन को रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस में, ऐसा एग्ज़ाम में पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में जो है कृषि और पशुपालन को रखा गया है, तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को रखा गया है। अब यहाँ पर जो है कुछ इम्पोर्टेंट फसलें हैं, उन फसलों के नाम भी लेकर के आई हूँ, उनकी किस्मों के नाम भी लेकर के आई हूँ, तो वो भी आप याद रख लीजिएगा। इसमें बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। और गेहूं की कुछ किस्में हैं, उनके नाम याद रख लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा, आपका रिपीट भी हो जाएगा। गेहूं की जो फसलें हैं उनमें सोना कल्याण हो जाएगी, सोनालिका हो जाएगी, कोहिनूर, मालविका, लेरमा हो जाएगी, मंगला हो जाएगी, मैक्सिकन और सरबती हो जाएगी। बात करें चने की, चना भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए चने की भी लेकर के आई हूँ। चने का जो वैज्ञानिक नाम है वो साइसर एराइटिनस हो जाएगा। और इसमें जो है इसकी किस्मों के नाम की बात करें तो अनुभव, वरदान, अर्पण और संगम जो है इनकी फसलों के नाम हो जाएंगे। काफ़ी अच्छे नाम हैं, याद करने में भी जो आपको सुविधा होगी। और एक सरसों के भी लेके आई हूँ, सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और इसकी किस्मों की बात करें तो वरुणा, पूसा, कल्याणी और दुर्गामणि, ये जो है इसकी फसलों के नाम हैं। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये जोधपुर में की जा रही है। प्रदेश की पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी होगी जिसमें जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके रहने और ठहरने की सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। अब इसमें जो है कौन कौन से दिव्यांग खिलाड़ी इसमें शामिल हो सकते हैं? इसमें जिनकी जो दृष्टिहीन है, शारीरिक रूप से विकलांग है, मूक बधिर है, जिनका मानसिक स्तर कमज़ोर है, उन सारे विद्यार्थियों को जो है यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और साथ ही इसमें जो एक चीज़ और याद रखनी है कि प्रदेश का एकमात्र सरकारी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है जो कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रदेश के 10 जिलों में बनेंगी 11 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। ये सारे स्टेडियम आपको याद रखने हैं। पहला उदयपुर में, उदयपुर के गिरवा में बनेगा। दूसरा जोधपुर में, जोधपुर के केरू में बनेगा। तीसरा करौली में, करौली की हिंडौन सिटी है वहाँ पर बनेगा। चौथा सीकर में, सीकर के दोद में बनेगा। पाँचवा है नागौर, नागौर के परवत्सर में बनेगा। छठा है झुंझुनू, उसके जो है परशुरामपुरा में बनेगा। और सातवां है अलवर, अलवर के बानसूर में बनेगा। आठवां है भरतपुर में, भरतपुर की रूपवास तहसील में बनेगा। नवा है भरतपुर, भरतपुर के उज्जैन में बनेगा। और 10वां है जयपुर, और जयपुर के बगरू सिटी में बनेगा। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। 1-2 बार देख लीजिएगा, चीज़ें याद रह जाएंगी। साथ ही जो है इसमें कुछ घोषणाएं और की गई हैं। और इसमें कहा गया है कि राजस्थान में राजकीय भर्तियों में जो खिलाड़ी है राजस्थान के, जो मेडल जीत करके लाते हैं, उनको जो है 2% तक आरक्षण दिया जाएगा। पैरा ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ जो गेम है उनमें अगर जो खिलाड़ी पदक जीत करके लाते हैं, या फिर जिन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड या द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, उनको जो है स्पोर्ट्स पेंशन की सुविधा भी दी जाएगी। और जो ओलंपिक विजेता है, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, उनको जो है 25-25 बीघा ज़मीन जो है निःशुल्क आवंटित करवाई जाएगी। राजस्थान में 29 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन होगा। और इसमें जो है 6 खेल शामिल हैं। उन 6 के नाम याद रखना। पहला हो जाएगा कबड्डी, दूसरा शूटिंग हो जाएगा, तीसरा वॉलीबॉल, टेनिस हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, खो खो और हॉकी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, बात करें इसमें नेक्स्ट की गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप जो अवार्ड है उनको मिलने वाली जो राशि है उसको बढ़ाई गई। और इसमें जो राशि है पहले कितनी थी और अब कितनी कर दी गई है। बात करें गुरु वशिष्ठ अवार्ड की तो पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे। और एक प्रशस्ति पत्र 8 किलो 800 ग्राम की गुरु वशिष्ठ की प्रतिमा, एक ब्लेजर और टाई दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में जो 1 लाख रुपए हैं उसे 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। और प्रशस्ति पत्र और 8 किलो की जो प्रतिमा है वो सब वैसे की वैसे ही हैं। बात करें गुरु वशिष्ठ अवार्ड की तो इसकी जो शुरुआत है 1985 और 86 में की गई थी। महाराणा प्रताप अवार्ड है वो भी पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे। वर्तमान में इसकी राशि है 5 लाख रुपए कर दी गई है। और महाराणा प्रताप अवार्ड की बात करें तो ये राजस्थान का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जिसकी शुरुआत है 1982 में की गई थी। और ये राजस्थान की राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा दिया जाता है। इसमें एक पीतल की प्रतिमा होती है महाराणा प्रताप की, एक ब्लेजर और टाई दी जाती है। और वर्तमान में इसकी राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही जो है राजस्थान का जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ पर राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड सिंथेटिक हॉकी, एस्ट्रो टर्फ और बैडमिंटन इंडोर हॉल बनाई जाएंगी। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ पर बनाए जा रहे श्री जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का वर्चुअल शिलान्यास किया है? तो ये किया है सीकर में। ये गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1942 में हुई थी। ये राजस्थान के भामाशाह के नाम से जाने जाते हैं। और इनको जो है अंग्रेज़ों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, लेकिन इन्होंने जो है अंग्रेज़ों को सन 1918 में राय बहादुर की जो उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रदेश की किस स्थान पर विश्व का अपनी तरह का पहला हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है नागौर में। याद रखना, विश्व का पहला है तो पूरे विश्व में ये
पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 45 किलोमीटर है, ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर जिले की किन 2 तहसीलों की 749 हेक्टेयर भूमि को हाल ही में वन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये नगर और पहाड़ी 2 तहसीलें हैं, उनकी 749 हेक्टेयर भूमि को वन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। सीकरी व नगर इलाके में स्थित है। आदि बद्री व कनकाचल पर्वत को अब वन विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एक्चुअल में हो क्या रहा था यहाँ पर कि अवैध खनन का जो है कार्य यहाँ पर हो रहा था, उसके खिलाफ जो है बाबा विजयदास ने जो है प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी थी और फिर उन्होंने जो है आत्मदाह कर लिया था। हुआ क्या था कि राजस्थान के भरतपुर ज़िले के में जो है खनन कार्यों को रोकने के लिए जो है 550 दिनों से जो है धरना दिया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी और 20 जुलाई को जो है बाबा विजयदास ने जो है पेट्रोल डाल करके आत्महत्या कर ली थी। फिर सरकार ने फैसला लिया, तुरंत इसका फैसला लिया और इसे जो है ये जो नगर और पहाड़ी जो तहसील है उसको जो है वन विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पर जो खनन कार्यों को रोक दिया गया। अब यहाँ पर जो है ये इसको वन संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया और अब यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे वन विभाग के द्वारा। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।